शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिताणं, नमो दिवस वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? जी मैं करूँ। हाँ करो प्रेमलता जी। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो सिद्ध शिव भूप, नमो सिद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार में पंडित साहब आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसकी चर्चा करते हुए बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने करी। और अपने को ये समझ में आया होगा, कुल चर्चा में पंडित साहब का कहना ये है कि जीव आकुलता करता है, तो आकुलता का कारण वास्तव में देखा जाए तो सामग्री नहीं है, परंतु जीव का जो कषाय है, वो कषाय के कारण जीव अपने अंदर में आकुलता करता है, उससे दुख पाता है। और बाह्य सामग्री अगर जीव को मिले और परंतु जो अंदर में संतोष होवे, सामग्री भले कम होवे पर संतोष होवे, तो वो व्यक्ति आकुलित नहीं होता है, क्योंकि उनकी कषाय कम है, इच्छा कम है। और सामग्री ज्यादा होवे परंतु अंदर में तृष्णा ज्यादा होवे और वो व्यक्ति को कषाय होवे, तो वो व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है, आकुलता को प्राप्त करता है। हमारा इसमें 308 नंबर के पेज पे ये लास्ट वाला जो है नीचे वाला पैराग्राफ, वहां से चर्चा शुरू करेंगे। और मैंने आपको चार्ट भेजा है, तो उसमें आप देख लेना पंडित साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है। देखो, तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे, मिला, उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कसाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। तीन बातें हैं। देखो क्या है तीन बातें। पहली बात तो ये है, कदाचित कोई व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर ले। अब संसार में उच्च पद क्या है? पीएम बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, बड़ा कोई ऐसा पद मिल जाए, है ना, तो वो उच्च पद माना जाएगा, है ना, संसार में, लोक व्यवहार में। तो तीन बातें बताई। क्या तीन बातें? नंबर एक, या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। अब वो व्यक्ति पीएम बन गया, है ना, ऊंचा पद मिल गया, तो अब उनको सामग्री चाहिए, ये लावो वो लावो, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी चीजें उन व्यक्ति को सामग्री में चाहिए। फिर कहते हैं वो सामग्री मिल जाती है तो विषय सेवन की आकुलता होती है, भोगने की आकुलता होती है। पहले नंबर पे विषय सामग्री मिलाने की आकुलता, दूसरे नंबर पे जो सामग्री मिली उनको सेवन करने की आकुलता होती है, और तीसरे नंबर के बताया या अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। मैंने कहा है और पूरा ना हो तो मैं देख लूंगा। ये कषाय आ गई वहां पर कि मैंने जो चाहा, मैंने जो इच्छा, और उसमें अन्य कोई चीज की उनको क्या कहने की इच्छा उत्पन्न हो गई, है ना, कषाय है तो इच्छा तो होगी। तो कहते हैं कि वो इच्छा जो उत्पन्न हुई उसको पूर्ण करने की आकुलता होती है। और ऐसा कहते हैं पंडित साहब यहाँ पर कि अगर वो पूरा ना होवे तो कहते हैं कि मैं देख लूंगा। कैसे नहीं होगा? मेरी अंदर में देखो, व्यक्ति को जब अंदर में कषाय प्रकट होती है ना, तब वो व्यक्ति कषाय में कुछ भी बोलता है, और कषाय में उनको पूर्ण करने के लिए मान संज्ञा आ जाती है, मायाचारी भी कर लेता है, लोभ भी कर लेता है। ये अपन आगे पढ़ करके आए हैं तीसरे चौथे अधिकार में कि जीव कैसी कैसी चारों कषायों में आकुलित होता रहता है। तो पंडित जी कहते हैं कि अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। तो मतलब क्या हुआ कि कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा
कि संसार में कोई पद भी सुखी कर नहीं सकता। अगर सुखी होना हो तो चैतन्य पद, निज पद। इसीलिए मालूम समय सार जी ने कहा, आचार्य देव ने, इदम पदम, हे जीव तेरा पद तो यहाँ है। यहाँ माने कहाँ काश्मीरा बन, यहाँ माने कहाँ? अपनी शुद्धात्मा में। हाँ, तेरा शुद्धात्मा ही निज पद है, तेरा शुद्धात्मा ही चैतन्य पद है। और वो चैतन्य पद को देखोगे तो सारे पद अपद लगेंगे, सारे पद की इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना। देखो कैसी बात है मालूम प्रेमलता जी, जैसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, उन्हीं जीवों को वास्तव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, वो सब कौन बनते हैं? यही जीव बनते हैं जिन्हें सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त किया होगा। अगर बिना सम्यक दर्शन से कोई पद भी मिलते नहीं है। समझ में आया? तीर्थंकर जैसा जीव भी सम्यक दर्शन के बाद ही ये प्रकृति इनको बंधती है। परंतु कहते हैं कि भाई सर्वथा निराकुल होने का चैतन्य पद है, और वो चैतन्य पद अगर व्यक्ति को मिल जाए और फिर उनको ये पद भी मिलते हैं ना, जैसे तीर्थंकर बनते हैं तो तीर्थंकर अकर्ता होते हैं, है ना। कोई भी पद में वो मतलब तीर्थंकर बन करके भी इनको कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है। और जब दिव्य ध्वनि कीर्ति है, पहले तो आया 16 कारण भावना में कि सभी जीव करू शासन रसी, गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो बद्धा भगवान छो अने बद्धा भगवान आओ। ये भावना तो छद्मस्त अवस्था में रहती है, परंतु जब सर्वज्ञ हो गए, तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो अकर्ता बन करके बैठ गए हैं। अभी वो जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आया ना, उनमें अब उनको ऐसा नहीं है कि ये जीव को आत्म कल्याण हो जाए, ये जीव संसार से तीर जाए, ये जीव का भव का पार हो जाए, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां अकर्ता स्वभाव प्राप्त हो गया है। कुल मिला करके कहना ये है, चाहे संसार का कोई पद हो, परंतु वो पद भी व्यक्ति को निराकुल रहने नहीं देता। और मोक्ष मार्ग में भी निज पद की प्राप्ति करने से बाकी व्यवहार में जो पद मिलते हैं वो पद भी उनकी चाहना नहीं रहती, इच्छा की इच्छा, राग का राग नहीं रहता, और वो पद मिल भी जाए तो उसमें कर्तृत्व रहता नहीं है। समझ में आया ना सभी को? अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। ये तो कसाई जीव की बात करते हैं कि बाहर के पद मिलते हैं ना, तो अभिप्राय में उनको अनेक प्रकार की आकुलता बनी रहती है। अब जैसे मोदी जी हैं, है ना, ये आतंक वाला मामला जो हुआ, कितनी आकुलता रहती होगी। अब इनको ये करो, वहां करो, ये जाओ, वो वहां जाओ, देश की रक्षा करो, इनको इधर भेजो, उनको उधर भेजो, दुनिया भर की तमाम प्रकार की आकुलता जीव को बनी रहती है। और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग्य यह कार्य सिद्ध भी हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। देखो पंडित जी की सोच तो देखो, क्या आपने कुछ समझा रहे हैं कि कदाचित कोई व्यक्ति की आकुलता मिटाने के लिए कोई कार्य की सिद्धि हो जाए, भवितव्य अनुसार होनहार हो उनकी, और वो कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। चैन से तो बैठ नहीं पाता। एक आकुलता माने एक कार्य पूरा हुआ तो दूसरे कार्य करने की उनको आकुलता बनी रहती है। ये संसार का स्वरूप है भाई, ये ऐसा ही रहता है। तो जीव को ये समझना चाहिए, मुझे निराकुल होना है तो मुझे तो वास्तव में चैतन्य पद की आराधना करना चाहिए। मुझे तो मेरे ध्रुव शाश्वत भगवान आत्मा है, उनकी आराधना करने से ही निराकुलता मिलेगी। बाकी संसार में कहीं पर भी निराकुलता मिलने वाली नहीं है। तो क्या कहा? इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। कितना बढ़िया शब्द रखा, आकुलता मिटाने की आकुलता। ये जो आकुलता हुई ना, उनको मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। बताओ कैसा स्वरूप है संसार का। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है? अगर उनको आकुलता न हो तो फिर नए नए विषय में क्यों जाता है? उसमें संतोष रखे ना। पीएम का पद मिल गया, राष्ट्रपति का पति का पद मिल गया, तो अब वो आकुलता क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि ये जीव को नए नए विषय सेवन करने का भाव बनता है और उन कार्यों में क्यों प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र, अहमेंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है।
इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। संसार अवस्था में ये कोई भी पद, इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती बन जाए, अहमेंद्र बन जाए, कोई भी पद प्राप्त करे तो भी वो व्यक्ति निराकुल नहीं रह सकता। आपको पता है 100 इंद्र जो हैं एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं, परंतु जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो भगवान की वाणी सुनने के लिए बिल्कुल कुत्ते के पिल्ले की तरह बैठ जाते हैं। तो उनको किसकी महिमा आई? 3 लोक के नाथ की महिमा आई, और 3 लोक के नाथ ने जो अपना चैतन्य पद बताया उसकी महिमा आई। उनके सामने इंद्र पद ने, अहमेंद्र पद तो कुछ भी नहीं लगता। आया ना समझ में? इसलिए कहा कि संसार में व्यक्ति कभी भी निराकुल नहीं रह सकता, चाहे कैसा भी पद प्राप्त कर ले वो दुखी ही बना रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। अब अंत में कहते हैं तथा मोक्ष अवस्था में, अब देखो आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये वाला चैप्टर चलता है ना, तो पंडित साहब सार निकाल करके बताते हैं कि मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। एक बार जीव तू मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, तुझे समझ में आ जाएगा कि वहां किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती है। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। बताओ, मोक्ष में तो कोई आकुलता है नहीं, क्या आकुलता मिटाने का प्रयास करेंगे? कुछ है भी नहीं, वहां निराकुल रहते हैं। सुख शक्ति का लक्षण बताया, निराकुलत्व सुख शक्ति लक्षणम। निराकुलता ये सुख शक्ति का लक्षण है, और सुख शक्ति मोक्ष अवस्था में पूर्ण तरीके से प्रकट हो जाती है। सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं। कौन गिरीश भाई? कौन कौन सुखी रहते हैं? बता। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। ये मोक्ष अवस्था वास्तव में हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का वर्णन विशेष किया है। कौन से अधिकार में? तीसरे अधिकार में, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। ये तीसरा अधिकार अपन पढ़ के आए हैं। बहुत सारी बातें वहां पर हमने डिटेल से देखी थी। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। किस प्रयोजन के अर्थ? कि हे जीव, संसार में दुख है, मोक्ष में सुख है, तो तू मोक्ष का प्रयास करेगा तो ही तेरा हित होगा, वरना तेरा हित हो सकता नहीं है। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। किसका विचार करना? मोक्ष अवस्था का विचार करना, मोक्ष दशा का विचार करना, उनको हित रूप जानना, और हित रूप जान करके मोक्ष का उपाय करना। देखो सुनीता जी, लोक व्यवहार में अपने को जहां हित भाषित होता है ना, वहां अपन कितना विचार करते हैं। जैसे आप कहीं अपने क्या बोलते, कहीं यात्रा पे जा रहे हो, तो यात्रा पे जाते समय भी आपको बहुत सारे विचार आते हैं ना, कौन सा रूट लेंगे, कौन से उसमें जाने को अपने को सही रहेगा, वहां अपना कौन सी चीजें अपने को सही पड़ेगी, कौन सा क्या बोलते धर्मशाला, कौन सा गेस्ट हाउस में ठहरना, और कितना रेट है, ये सारी चीजें अपन देख करके विचार करके करते हैं ना सारा काम। तो मोक्ष मार्ग में भी अपने को सबसे पहले तत्व विचार करना चाहिए। पंडित साहब ने कहा है, देखो तत्व विचार की महिमा, कितनी महिमा है तत्व विचार की। बोलो 24 घंटा निकल जाए और अपन आत्मा का विचार न कर पाए तो अपने को अभागा समझना। अरे प्रभु, 24 घंटा निकल गया और मैंने अपने स्वभाव का विचार नहीं किया। यहाँ तो निर्विकल्प होने की बात है, मोक्ष अवस्था की बात है, पर एक बार जीव को तत्व विचार तो अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति तत्व विचार करेगा वो ही व्यक्ति चिंतन मनन करके आगे बढ़ेगा, और जब मोक्ष अवस्था उनको हित रूप लगेगी तो वो व्यक्ति मोक्ष का उपाय अवश्य करेगा। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, कितना है? आत्मा का हित मोक्ष ही है, और हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, ये पहला चैप्टर अपना यहाँ पूर्ण हुआ। अब अपन पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब ये जो मोक्ष की बातें करते हो, तो पंडित साहब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? बैठे बैठे मोक्ष मिल जाएगा? एक संस्कृत में श्लोक आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शब्द आया समझ में? क्या कहा कि वन का राजा कौन होता है? वन का राजा सिंह।
हाँ, वन का राजा सिंह होता है। तो वो जो शेर होता है ना वन का राजा, क्या वो सोते सोते उनको वो मिल जाएगा इनका भोजन? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उनको शिकार शिकार करना पड़ेगा। पुरुष हाँ, अरे उनको भी जंगल में घूमना पड़ता है, उनको भी दूर दूर तक जाना पड़ता है अपने भोजन के लिए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, उनके मुख में आकर के कोई हिरन रख नहीं देता, उनको भी वन में जंगल में जाना पड़ता है। इसी तरह ये जीव को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। कौन सा पुरुषार्थ? मोक्ष दशा का पुरुषार्थ, मोक्ष अवस्था प्रकट करने का पुरुषार्थ। तो इसीलिए पंडित जी ने यहाँ, ये तो अपने डॉक्टर साहब ने हेडिंग बदला है, मतलब रखा है इनका, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब पहले पहले में देखो, ये सीक्वेंस समझना। पहले में बताया आत्मा का हित मोक्ष है, अब दूसरा बिंदु बताएंगे पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें? तो तुम पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ किस तरह का होना चाहिए इसकी सारी चर्चा इसमें आने वाली है। देखो यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है। आपको 5 समवाय पता है, मैंने कराया है पहले आपको। 5 समवाय का नाम मैं पूछती हूँ अंकित अक्सा को, बता सकते बेटा? कर्ता कर्म संक्रमण। नहीं नहीं, कर्ता कर्म वो तो सटका रखे बेटा, हाँ, आया ना इसमें। क्या बोलते, एक काल लब्धि, काल स्वभाव, कोई ना। पुरुषार्थ काल लब्धि भवितव्य। और हाँ भवितव्य, जिसको भवितव्य कहो होनहार कहो एक ही बात है। स्वभाव पुरुषार्थ, स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त काल लब्धि और होनहार। होनहार। होनहार तो आ गया, भवितव्य काल। भवितव्य है ना। तो ऐसे 5 प्रकार के समवाय बताया है ना। तो 5 समवाय पूर्वक कार्य पूरा होता है। कोई भी जब कार्य होता है तब 5 समवाय अनिवार्य रूप से होते ही होते हैं। उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता रहती है। 5 समवाय का नाम याद रह गया? अक्सा बेटा बोलोगे एक बार? स्वभाव, स्वभाव, निमित्त, काल, काल होनहार, लब्धि, होनहार, भवितव्य, हाँ भवितव्य। भवितव्य है ना, पुरुषार्थ, और 5वां पुरुषार्थ। देखो फिर से बोलती हूँ, स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, भवितव्य और पुरुषार्थ। हाँ बोलो काश्मीरा बेन, एक बार बोलोगे? स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, पुरुषार्थ और भवितव्य। भवितव्य, वेरी गुड। ये 5 प्रकार के समवाय कहा जाता है। समवाय माने मिलना। एक कारण, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये वाली चर्चा इसमें आएगी। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, उसको कहते हैं समवाय। आया ना समझ में? तो देखो प्रश्न क्या करा कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है, अथवा अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। ये तो प्रश्न है इतना लंबा। तो क्या क्या प्रश्न पूछा है पहले सुनना ध्यान से। प्रश्न ये करा कि पहला कि आपने बताया ना कि मोक्ष का उपाय करना चाहिए, है पुरुषार्थ करो, आत्मा का हित तो मोक्ष है, तो हमें मोक्ष में जाना है। बात तो बिल्कुल सही है, पर हम कैसे करें? तो पहला प्रश्न करा कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि है, काल लब्धि के अनुसार भवितव्यता आती है। जिस व्यक्ति की काल लब्धि पक गई उस व्यक्ति की होनार अच्छी रहेगी, वो व्यक्ति का भवितव्य अच्छा रहेगा। तो क्या उससे बनता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है, अथवा मोहादि के उपशम होने पर बनता है। ये वाली बात करी। और फिर तीसरी बात करते हैं कि अगर प्रतिथि, ये चार्ट जरा भेज देना बेटा, ये वाला सीमा के मोबाइल से। हाँ सुनना ध्यान से। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है।
मोहादि के उपशम माने दर्शन मोह, चारित्र मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये तीन है ना जो ऊपर का। हाँ, दर्शन मोह, चारित्र मोह, दो प्रकार के मोह है ना, एक दर्शन मोह होता है और एक चारित्र मोह होता है। तो इसका उपशम आदि होने पर बनता है। उपशम आदि लिख करके क्या बताना चाहते हैं? उपशम आदि में क्या क्या लेना, कौन बताएगा? किसी को ध्यान में आता हो? क्षय, अपक्षम के क्षय, ऐसा। हाँ, तीन बात, बहुत बढ़िया। या तो मोहादि का उपशम बनता है, अथवा तो मोहादि का क्षयोपशम होता है, अथवा मोहादि का क्षय होता है। होता क्या है ये तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखो, और तीसरी बात, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है तो कहो, है ना। तीन बातें बताई। तीन बात कौन सी? पहली बात तो ये बताई, ये प्रश्नकार का प्रश्न है, हालांकि ये तो पंडित साहब ने उठाया, खुद ही जवाब देते हैं, परंतु पहले ये पूछ रहे हैं कि आप ये कहते हो ना कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति बनती है, तो 5 समवाय होते हैं, एक कार्य होने में 5 कारण बनते हैं। तो हमें आप बताओ कि मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा? काल लब्धि आएगी और भवितव्य अनुसार होगा, नंबर 1। नंबर 2, मोहादि के उपशम हो जाएंगे तब होगा पुरुषार्थ, 2। और नंबर 3, या अथवा अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होगा। तो 3 बात है, तो आप हमें बताओ कि ये 3 में से क्या बात बनेगी, कौन सा निमित्त बनेगा। अब देखो, फिर प्रश्न है उसी में, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, दोनों कारण कौन से गिरीश भाई, दोनों कारण कौन से? काल लब्धि और पुरुषार्थ। हाँ, काल लब्धि और मोहादि का उपशम, भवितव्य काल लब्धि। समाधि। हाँ हाँ, सुनो, काल लब्धि और भवितव्य, ये दोनों को काल लब्धि पर भवितव्य होता है, इस दोनों को एक में लेना। अभी प्रश्न के अनुसार फिर अपन उनको अच्छे से समझेंगे कि काल लब्धि पर भवितव्य होगा, वो बनेगा, तो अथवा तो मोहादि का उपशम हो जाएगा। ये दोनों कारण मिलने पर बनेगा पुरुषार्थ मोक्ष का। तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? अगर ये 2 कारण मिलने पर मोक्ष का पुरुषार्थ बनता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आप हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो कारण क्या? मैं फिर से बोलती हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चर्चा है। यहाँ प्रश्नकार ने ये प्रश्न उठाया कि पहले तो 3 बातें बताई कि पंडित साहब आप कहते हो कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मोक्ष का उपाय तो काल लब्धि आएगी तब बनेगा, काल लब्धि के अनुसार भवितव्य आएगा तब बनेगा, एक बात तो ये बताई। अथवा तो मोहादि का उपशम हो जाएगा तो बनेगा, ये वाली बात बताई। अथवा तो पुरुषार्थ से उद्यम करेंगे तब बनेगा। तो ये 3 में से कैसे बनेगा ये बताओ। फिर प्रश्नकार ने उसी में प्रश्न रखा कि अगर 2 से बनता हो ना, प्रथम दोनों कारण माने काल लब्धि भवितव्य और मोहादि का उपशम, काल लब्धि आकर होती है तब उनका भवितव्य बनता है, एक बात। और दूसरी बात, मोहादि का उपशम हो जाए तो बनेगा। तो कहते हैं तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? ये उपदेश क्यों देते हो? तो जब काल लब्धि आएगी तब बन जाएगा, जब भवितव्य होगा तब बन जाएगा, अथवा हमारा मोहादि का उपशम हो जाएगा कर्मों का, वो अपने आप हो जाएगा। तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो? वो तो जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी तब बन जाएगा, और उस समय कर्म का उपशम जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। तो आप हमें उपदेश क्यों देते हो? ये बात समझ में आई गिरीश भाई? एक बात तो ये आई, बराबर। अब दूसरी बात कहते हैं कि ऊपर बताया ना तीसरा कारण कि पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। तो फिर यहाँ प्रश्न पूछा कि और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं। बोलो, भगवान के समोसरण में कितने प्रकार की परिषदा उपदेश सुनती है? प्रेमलता जी, कितने प्रकार के जीव आते हैं भगवान की देशना सुनने? 12 प्रकार के, है ना, 12 प्रकार की परिषदा। किसको छोड़ के सभी जीव पहुंचते हैं भगवान की वाणी सुनने? अभव्य जीव और नारकी। हाँ, नरक गति के जीव भगवान की वाणी सुनने के लिए फिजिकली नहीं जा सकते, और अभव्य जीव भी भगवान की वाणी सुनने के लिए वहां नहीं पहुंच पाता। तो गति की अपेक्षा से नरक गति का जीव नहीं जा सकता, बाकी 12 प्रकार की परिषद भगवान की वाणी सुनने जाती है। तो यहाँ क्या बताया
कि भाई अगर आप पुरुषार्थ की बात करते हो तो उपदेश तो हर कोई व्यक्ति सुनता है, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो कारण क्या? इतना लंबा प्रश्न पंडित जी ने खुद ने उठाया है और खुद इनका आंसर देंगे। आपको प्रश्न समझ में आया सुधाबेन प्रॉपर? हाँ सुनीता जी, आप में चार्ट भेजा है, सुनीता जी आप में चार्ट भेजा है, वो जरा फॉरवर्ड कर दो। जी दीदी। हाँ प्रश्न समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ क्या बोलो सुधाबेन, क्या समझ में आया? जैसे मोक्ष का उपाय काल लब्धि भवितव्य या उपशम आदि से होता है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करने का? जब उसका हाँ समय आएगा तब हो जाएगा ही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि ये इनका पुरुषार्थ क्या करे, वो तो जब समय आएगा तब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी, भवितव्य हो जाएगा, और उसी तरह से मोह आदि का उपशम यानी कर्मों का उपशम जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। हम क्यों पुरुषार्थ करें, है ना, मतलब हम क्या करें उसमें, वो तो काल लब्धि के ऊपर है। ये वाली बात बताई। और फिर दूसरी बात क्या बताई प्रेमलता जी, आप क्लियर करो, पुरुषार्थ के मामले में क्या बताया? ये पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। हाँ तो तो इसमें क्या क्या वो रखा? उपदेश सब सुनते हैं, तो कोई उपाय करता है, कोई नहीं करता है, तो उसका हाँ कारण अगर है। आप ये कह रहे हो ना कि पुरुषार्थ से बनता है, तो पुरुषार्थ से क्या, वो तो उपदेश तो हर कोई व्यक्ति सुनता है, तो उपदेश सुनने के बाद कोई व्यक्ति का काम हो जाता है, कोई व्यक्ति उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो पुरुषार्थ से भी क्या से कैसे हुआ काम? कोई व्यक्ति तो उपदेश तो सभी ने सुना है, अभी उसमें कोई व्यक्ति उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो इसका कारण क्या? समाधान। चार्ट मिला सबको? हाँ दीदी भेज दिया है। भेज दिया ना? देखो कितनी बढ़िया बात बताई है, आपको चार्ट से भी एक बात ये समझ में आएगी। अब समाधान देखो, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये चर्चा मार्मिक चर्चा है, अपने जीवन में हमेशा ये चीजों का अपने को उपयोग करना चाहिए। और जब देखो अभी अपन बोलते ना इसको कि एक रोटी बनती है ध्यान से सुनना, एक रोटी बनती है तो कितने कारण मिलते हैं, एक घड़ा बनता है तो कितने कारण मिलते हैं, लेकिन अपने को अंदर में कर्तव्य पड़ा हो ना, तो अपन ये समझते रोटी तो मैंने बनाई, मेरी एक एक रोटी फूल गई, और रोटी फूली और बाई फूली, क्या बात है भाई, ये तुम्हारा कर्तव्य है। रोटी तो अपने योग्यता से फूली है। ये 5 समवाय मिले बिना रोटी का कार्य नहीं बनता। एक रोटी रूपी कार्य में भी सारे कारण मिलते हैं, तब वो रोटी बनती है। अगर बाई बनाती हो तो रेती में से रोटी बनाए, बनेगी क्या सुनीता जी? क्यों नहीं बनती? नहीं बनती। उसमें योग्यता क्यों नहीं नहीं है। बनती? उसमें योग्यता हाँ नहीं है। तो किसमें योग्यता है फिर? गेहूं में, ज्वार में, बाजरी आटे में। हाँ। हाँ गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, वो आटे में रोटी बनने की योग्यता पड़ी रहती है। आया ना समझ में? तो कर्तव्य क्या करना प्रभु, कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, सारा काम तो कारण मिलने पर होता है। एक कार्य होता है, अनेक कारण मिलते हैं। तो बताया कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, तो मोक्ष का उपाय बनता है। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, तब मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। हाँ वहां तो पूर्वक तो तीनों ही कारण मिलते हैं। 3 कारण कौन से? अक्सा बेटा 3 कारण कौन से? काल, पुरुषार्थ और मोहादि का उपशम। मोह का उपशम। मोहादि का उपशम, ये तीनों कारण मिलते हैं तब कारण कार्य बनता है, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। यानी क्या मतलब कि जब जीव का कार्य होना होता है तब ये तीनों कारण मिलते ही मिलते हैं, और जब कार्य नहीं होना होता है तो ये तीनों कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तो 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। देखो पंडित साहब का चिंतन, देखो कितनी गजब की बात है, बहुत समझने लायक बात है। वो क्या कहते हैं मालूम, कि पूर्वोक्त 3 कारण जो बताया, काल लब्धि भवितव्य वाला, मोहादि का उपशम और पुरुषार्थ, इनमें कहते हैं कि ये काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु ही नहीं है,
इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप प्रयास करना समझने का। जैसे किसी व्यक्ति को 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, सुनना ध्यान से, 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, बराबर। तो अपन क्या कहते हैं कि 7 बजे किसी को सम्यक दर्शन हुआ, तो 7 बजे ने क्या किया, घड़ी में जो 7 बजा ना, घड़ी में 7 बजा, इसको अपन कहेंगे काल, समय, फैक्टर, टाइम फैक्टर। तो उनने क्या किया गिरीश भाई, 7 बजे आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो मुझे बताना कि उस समय घड़ी ने क्या किया, घड़ी में जो 7 बजा वो आपके सम्यक दर्शन में क्या किया गिरीश भाई? तो कुछ नहीं किया, क्योंकि घड़ी तो कंटिन्यूस चलती ही काल रहती है। काल 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 तो हमेशा रहेगा ही। हाँ चलता रहता है, लेकिन वो 7 बजे का टाइम वो क्यों गिना जाता है? काल है, काल काल लब्धि में आता है। निमित बना हाँ, 7 बराबर। बजे का, काल निमित बना 7 बजे वेरी का। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस समय कार्य हुआ था उस समय घड़ी में जो 7 बजा उसने करा बरा कुछ नहीं, परंतु ऐसा कहा जाएगा कि जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी उस समय टाइम पीरियड क्या था, तो बोले 7 बजे का समय था। 7 बजे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो ये 7 बजे ने कुछ नहीं कर दिया, 7 बजे का टाइम पीरियड ने कुछ नहीं कर दिया। गिरीश भाई आपको ये बात समझ में आ रही है? ये जो पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं ना, काल लब्धि भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है, ये मैं समझा रही हूँ आपको कि काल लब्धि और भवितव्य वास्तव में कुछ चीज नहीं है। देखो, जब घटना घटती है ना उसको कहते हैं भवितव्य। जो होनहार हुई ना, 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, एक घटना घटी, एक भवितव्य हुआ, एक होनहार हुई, तो ये होनहार ने क्या किया, भवितव्य ने क्या किया, तो बोले कुछ नहीं किया। और वो काल लब्धि ने क्या किया, घड़ी टाइम पीरियड 7 बजे ने क्या कर दिया आपके अंदर में, बोले कुछ नहीं किया। तो काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझो, 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 7 बजे जो सम्यक दर्शन का कार्य हुआ वही काल लब्धि, उसको कहेंगे काल लब्धि। हाँ, आया ना समझ में? और जो कार्य हुआ वही होनहार। कौन सा कार्य हुआ सुधाबेन, कौन सा कार्य हुआ? सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन उनकी होनहार बन गई और 7 बजे का टाइम उनका काल लब्धि बन गई। आया ना समझ में? लेकिन काल लब्धि और भवितव्य ने कुछ नहीं किया है। ये यहाँ पर पंडित जी समझा रहे हैं। ये 5 समवाय में से काल लब्धि और भवितव्य को कहते हैं पंडित साहब कि काल लब्धि और भवितव्य तो वास्तव में कुछ नहीं है, ये तो जब कार्य बनता है तब उसको काल लब्धि कही जाएगी, और जब काल लब्धि होती है उस समय वो घटना घटी तो उसको भवितव्य होनहार कहते हैं, बराबर। अब देखो, तथा जो कर्म के उपशम आदि हैं वह पुद्गल की शक्ति है। बोलो, ये कर्म के उपशम आदि है, इसको पुद्गल की शक्ति क्यों कहा? पुद्गल माने कौन सा? पुद्गल कौन सा लेना? टमाटर लेना, एप्पल लेना, तरबूज लेना, खरबूजा लेना, क्या लेना? कौन सा पुद्गल? अपना शरीर, वर्गणा। कर्म। हाँ, अपना ये शरीर बल की बात नहीं है प्रभु, पुद्गल की शक्ति माने कर्म। हाँ, कर्म। हाँ, ये बताया ना। शरीर भी तो ले सकते हैं ना उसमें, वर्ग कार्बन वर्गना और सबके हिसाब से। नहीं नहीं, अभी अभी कर्म की बात है बेटा, अभी कर्म की बात कर रहे हैं कि तथा जो कर्म के उपशम आदि हैं। कर्म में उपशम हुआ ना सुनीता जी, हाँ, शरीर में हाँ, उपशम नहीं होता ना, हम्म, है ना? कर्म में उपशम होता है, कर्म का क्षयक्षम होता है, कर्म में कर्म का क्षय होता है। तो ये सब क्या है? कर्म का उपशम कहो, कर्म का क्षयक्षम कहो, कि कर्म की का क्षय कहो, ये सब किसकी शक्ति है? चेतन की के पुद्गल की? पुद्गल की। पुद्गल की। तो कर्म को पुद्गल कहा, कर्म को पुद्गल कहते हैं ना अपन, है ना? कर्म को पुद्गल कहते हैं। ये कर्म माने पुद्गल। कर्म में चेतना है क्या? कि कर्म जड़ है? जड़ है, जड़ है। हाँ, कर्म में चेतना नहीं होती, कर्म जीव की तरह जानता देखता नहीं है, इसलिए कर्म भी पुद्गल है, चौस्पर्शी कर्म कहा जाता है ना? तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल की शक्ति है। देखो फिर से बोलती हूँ, तथा जो कर्म के उपशम आदि हैं, कर्म का उपशम,
कर्म का क्षयक्षम और कर्म का क्षय, ये जो है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। किसका करता हरता नहीं है प्रेमलता जी? आत्मा कर्म का। हाँ, कर्म में क्या ईश्वर क्या का करता है। स्थिति बनती है? कर्म में क्या क्या स्थिति बनती है अक्सा बेटा? सम, क्षय, उपसम और क्षय। हाँ, कर्म का उपशम होता है, कर्म का क्षयक्षम होता है और कर्म का क्षय होता है। तो जीव उसका वास्तव में करता हरता नहीं है, वो तो अपने आप होने लगता है। अपने आप माने वाकई वो रखा है ऐसा नहीं, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ जीव के परिणाम बनते हैं और वहां कर्म में अपने आप ऑटोमेटिक वहां फेरफार होने लगता है ना। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। वेरी गुड। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। ये पुरुषार्थ से जो उद्यम हुआ ना, ये किसका कार्य है? ये आत्मा का कार्य है। ये जीव कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। तो 5 समवाय में मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ कौन से समवाय की इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पंडित साहब? इसलिए पुरुषार्थ। आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। किसका पुरुषार्थ। काश्मीराबेन? किसका? पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ का इधर इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। क्यों? पुरुषार्थ के बिना अन्य समवाय भी नहीं होते। जीव जब पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय आ जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। गिरीश भाई, कोई तो प्रश्न दीदी- आपका? दीदी आत्मा ऐसा का भी तो कार्य हो बोलते सकता हैं तो है। आत्मा तो जानना देखना ही उनका वो कार्य है, तो ये तो करता है, तो हाँ। क्या हो गया फिर? तो प्रभु जानना देखने में अनंत पुरुषार्थ है। आप एक बार जानने देखने पे रह तो जाओ, जानना देखना करो तो सही। अंदर में जरा सा भी कुछ सामने देखो। देखो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि दीदी जानने देखने का ही काम है आत्मा का, तो ये जानना देखना तो नहीं कर रहे हम। देखो मैं बताती हूँ गिरीश भाई, प्रैक्टिकल। जैसे हमारे सामने कोई पदार्थ दिखा, हाँ, कोई चीज दिखी, कोई वस्तु दिखी, और तुरंत अपन उनके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है हमारा, है ना। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बताओ ये क्या है? ये जीव का पुरुषार्थ है कि ये जीव का विपरीतता है? विपरीतता है। विपरीतता है। गिरीश भाई, आप तो आत्मा हो ना, तो आपको तो जानना देखना ही करना चाहिए ना। फिर क्यों आपके सामने कोई पदार्थ झलका और तुरंत आप उसमें ये लुब्धता करने लग गए? ये मेरा तेरा, ये अच्छा बुरा, ये इष्ट अनिष्ट, ऐसा क्यों होने लगा? आप तो ज्ञाता दृष्टा थे ना भाई, आप तो जानने देखने वाले आत्मा थे ना, तो कोई जानो देखो ना। ये पुरुषार्थ है गिरीश भाई, जानने देखने पर टिके रहना, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जीव को समझ में नहीं आता। सुधाबेन, क्या बोल रहे हो आप? दीदी ऐसा भी हो सकता है ना कि जब सम्यक दर्शन होना होता है उस समय उस हिसाब से वो काल लब्धि और भवितव्य तो 5 समवाय उस हिसाब से मिल जाते हैं, मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब जीव को सम्यक दर्शन होना होता है तब भवितव्य, काल लब्धि, कर्मों का उपशम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आकर के मिलती है ना। देखो, जैसे कुमार ने घड़ा बनाया, बोलो, तो कुमार ने घड़ा बनाया, इसमें आप किस तरह से 5 समवाय को घटित करोगे? करो घटित। कुमार ने घड़ा बनाया, 5 समवाय घटित करो। कुंभार ने घड़ा बनाया, तो जो घड़ा बना वो तो कुंभार तो उसमें निमित्त हो गया, और जो कुमार उसमें घड़ा निमित्त। बनने का कार्य, घड़ा बनने का कार्य हुआ वो पुरुषार्थ हुआ उसमें। हाँ, और फिर जिस टाइम वो स्वभाव, मिट्टी का स्वभाव, मिट्टी की जो स्वभाव हो योग्यता गई, रहती है वो, मिट्टी स्वभाव हाँ। हो गई। और वेरी गुड, उस समय काल लब्धि, माने जिस समय 10 बजे घड़ा बनाया तो उनका वो काल लब्धि हो गई, और वो भवितव्य होनहार थी उस मिट्टी में, तो वो बना, है ना। और उस समय निमित्त बना कुमार, पुरुषार्थ बना उनका उसी समय, मन वचन काया का योग और इच्छा, है ना, ये सारा। और वो स्वभाव तो पड़ा ही है उसमें, घड़ा बनने रूप जो कार्य बना। तो कहने का मतलब ये है कि एक घड़ा बनने में भी 5 समवाय मिलते हैं, रोटी बनने में भी 5 समवाय मिलते हैं। अरे दुनिया का कोई भी कार्य करो 5 समवाय के बिना नहीं होता।
तो पंडित जी तो का दीदी यहाँ सर पर ये ऐसा कहना ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन जिस जीव को होना होता है उस समय उसको पांचों पुरुषार्थ वो पांचों समवाय मिल जाते हैं, उस समय पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक हो जाता है, समवाय पांचों उसी हाँ समय मिल जाते हैं। ऑटो नहीं, देखो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है मालूम? ऑटोमेटिक माने कोई ऐसी मशीनरी नहीं लगी है वहां पर। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जीव का जब योग्य पुरुषार्थ जगता है ना, जो सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है ना कि मुझे आत्महित करना है, और जीव अंतर्मुखी होकर के अपने स्वभाव में लगता है ना, तो उस समय उनका सम्यक दर्शन रूपी कार्य बनेगा। तो उस समय निमित्त रूप में क्या होगा? तो बोले मोहादि का उपशम हो जाएगा है। उस समय देव शास्त्र गुरु बहिरंग निमित्त होंगे और अंतरंग निमित्त में कर्म का उपशम आदि होगा। ठीक है, और उस समय काल लब्धि भी आ जाएगी, भवितव्य भी होगा उस समय मोहादि का उपशम होगा, और उस समय पुरुषार्थ भी वैसा जागृत होगा। और स्वभाव तो है, माने स्वभाव माने वो जिसमें जो आत्मा है जिसमें से ये कार्य बनना है, तो पांचों समवाय उसी समय हाजिर हो जाते हैं, माने होते हैं। लेकिन मुख्यता से पुरुषार्थ को क्यों लिया? कि पुरुषार्थ के बिना ये कोई कार्य जीव नहीं कर सकता, माने अनेक कारण पुरुषार्थ उठेगा तब मिलेंगे। बिना पुरुषार्थ से जगत में कोई भी कार्य दिखता नहीं है। एक दर्जी, एक टेलर कुर्ता बनाता है, तो सबसे पहले दर्जी को कुर्ता बनाने की इच्छा, कुर्ता बनाने का राग, ये अगर नहीं आया तो कुर्ता क्या बनेगा? बोलो। हाँ दीदी। ये है उसका पुरुषार्थ कि कुर्ता बनाने का जो भाव आया, कुर्ता बनाने का जो राग आया, ये राग नहीं होता तो कुर्ता बनता कैसे? अभी ये जो क्लास चल रही है ना, मेरा अगर राग नहीं होता बोलने का तो मैं बैठती कैसे यहाँ पर, है ना? तो कोई भी कार्य बनता है उसमें पांचों समवाय मिलते हैं। फिर आप लोग मिल गए, फिर ये अपनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर गिरीश भाई ने ये सारी व्यवस्था करी, सुनीता जी ने ये सब करा, तो ये सारे कारण मिलते चले जाते हैं। लेकिन जब कार्य होना है उसमें पुरुषार्थ जीव का इम्पोर्टेंट रहता है, और बाकी काम बाकी कार्य बन जाते हैं। दीदी बराबर? दीदी इसमें स्वभाव स्वभाव को हम उपादान निमित्त के हिसाब से उसको उपादान कहेंगे और ये चार निमित्त कहा जाएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हाँ कह सकते उसमें हैं। उसमें ना, हाँ उसमें ऐसा है, तत्समय की योग्यता एक क्षणिक उपादान कारण, हाँ हाँ ना, क्षणिक उपादान कारण तत्समय की योग्यता है ना, वो हाँ उसका पुरुषार्थ कहा जाएगा, वो उसका पुरुषार्थ माना जाएगा, और वो जाएगा स्वभाव में। मतलब स्वभाव है उसका और वो पुरुषार्थ में जाएगा, है ना? वो पुरुषार्थ अच्छा में जाएगा। तो कौन सा देखो, अपन उसमें समझते हैं अपने काश्मीरा बहन, जैसे अपन बोलते ना कि मिट्टी पड़ी है, बहुत बहुत सारा आटा रखा है, तो इतने सारे आटे में से रोटी नहीं बनती, वो हाँ रोटी उसमें से बनेगी जो आपने वो आटे को ओसना, और ओसने के बाद जिससे आपने लुई बनाई, આપણે શું કહીએ ગુજરાતીમાં, એના લોયા गोया બનાવ્યા, हाँ હા हाँ ગોયણ બનાવ્યા, તો એ જે લોયા બન્યા ને એ લોયામાં રોટલી બનવાની યોગ્યતા પડી છે, ડબ્બામાં આટલો બધો લોટ છે એમાંથી રોટલી નહીં બને, बराबर हाँ हाँ સમજ્યા? हाँ हाँ એવી રીતે અહીંયા सम्यक दर्शन નો જે કાર્ય બન્યું, सम्यक दर्शन जे प्रगट થયું, तो ये तत्समयની યોગ્યતામાં प्रगट થયું છે। ऐसा तत्समय की अच्छा योग्यता से कार्य होता है। आया ना समझ में? हाँ इस हाँ तरह से हाँ इस बात को समझना। अभी आगे अपनी चर्चा बहुत अच्छी आने वाली है। पंडित जी इसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे। मैंने आपको चार्ट भेजा है, उस चार्ट से भी आपको समझ में आया होगा कि काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार मोक्ष का उपाय कब बनता है। काल लब्धि आती है, भवितव्य अनुसार बनता है, मोहादि के उपशम होने पर बनता है। तो यहाँ नीचे लिखा, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता हो तो हमें उपदेश क्यों देते हो? है उपदेश नहीं दो, ये तो जब काल लब्धि आएगी, जब कर्मों का उपशम होगा तब हो जाएगा, ये वाली बात करी। उसके बाद कहते हैं अपने पुरुषार्थ से बनेगा, तो कहते हैं कि पुरुषार्थ से बनेगा, ऐसा भी क्यों कहते हो? वाणी तो सब व्यक्ति सुनता है, उपदेश तो सभी सुनते हैं, उसमें कोई उपाय कर सकता है, कोई उपाय नहीं कर सकता। तो ये वाला प्रश्न था, इसके ऊपर इतना डिटेल पंडित जी ने समाधान में दिया। एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है, अब कल अपन इसकी आगे चर्चा करेंगे। पंडित साहब का इसमें क्या कहना था कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, तब मोक्ष का उपाय बनता है। तो 3 कारण की बात करी, तो पंडित जी ने बताया कि काल लब्धि और होनहार तो खरेखर कोई वस्तु नहीं है, ये तो घटना जब घटती है तब काल को निमित्त कहा जाता है, और उसी समय उनकी भवितव्य माने होनहार होती है।
फिर कर्मों का उपशम आदि जो होता है वो तो पुद्गल की शक्ति है, वो तो कर्म की शक्ति है, उस जीव उसका करता हरता नहीं है। ये वाली बात समझाई। और पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो कार्य बनता है। तो किसका इम्पोर्टेंट दिया अंकित भैया, इम्पोर्टेंट किसका रखा, किसका बताया? पुरुषार्थ का। वेरी गुड, पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट बताया। तो अब कल अपन आगे चर्चा करेंगे। पंडित साहब इसमें बहुत अच्छी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में एक एक चीज को नोट करना। ये चार्ट मैंने जो अभी भेजा है वो, और कल में आपको और भी अच्छी तरह से एक चार्ट भेज करके ये बात को अपन क्लियर करेंगे कि पंडित साहब वास्तव में पुरुषार्थ को मुख्य क्यों रखते हैं। पंडित साहब रखते हैं तो अपन यहाँ से कह रहे हैं पूरी पूरी जिनवाणी में पुरुषार्थ से मोक्ष होता है। चाहे प्रथमानुयोग पढ़ लो, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ लो, जीव जब अपने स्वभाव की दृष्टि करेगा तब ही जीव का कार्य बनेगा। ये सारी चीजें अपने को समझ में आना चाहिए। हमें जो समय शक्ति बुद्धि उपयोग ज्ञान मिला है उसको एक न एक मात्र पुरुषार्थ करें, वो पुरुषार्थ करें। अगर मैं ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना ही मेरा काम है, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। ये गिरीश भाई का आंसर मुझे लगता है समझ में आया होगा कि भाई जानना देखना अपना कार्य है, पर अपन जानने देखने पे कहाँ रहते हैं। अपन तो तुरंत राग द्वेष कर बैठते हैं, तुरंत गेलुब्ध भाव कर लेते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव होने पर भी वो पुरुषार्थ हमारा नहीं होता, तो हम रागादि भावों में मिल जाते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए हमारा संसार चक्र चलता रहता है। ये पुरुषार्थ यहाँ पे हम जागृत करें। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। ऐसा करते हुए जो ज्ञान में जो चीज जानने में आई वो मैं नहीं हूँ, पर जिसमें जानने में आया वो ज्ञान में हूँ, और वो ज्ञान ज्ञायक से तादात्म्य है, तो मैं तो ज्ञायक हूँ। ऐसे अंतर्मुखता करके आपका उपयोग घुलाट मार जाएगा तो वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसा सम्यक दर्शन हम सब पर्याय में प्रकट करें, इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। क्या पूछ रही थी कोई? जी दीदी, ये वैसा हुआ ना जैसे खाने की थाली लगी है, पर अपन जब तक खाएंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, तो मुंह में जाएगा नहीं। तो पुरुषार्थ ही मेन है, मतलब ऐसा। हाँ, पुरुषार्थ मेन है, पुरुषार्थ मेन है। देखो थाली लगी है, सब कुछ है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होवे, खाने रूप का पुरुषार्थ व्यक्ति ना करे तो फिर उनका मतलब भूख कैसे शांत होगी, है ना। ये तो हर चीज में लगेगा भाई, है ना। अपने को तो मोक्ष मार्ग में लगाना है। वहां तो देखो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर लेते हैं, अपना राग रहता है, कसाई रहती है ना, वैसा परिणमन होता है। तो हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि संसार में भी कोई भी कार्य पुरुषार्थ के बिना नहीं होता है। वो तो मोक्ष मार्ग में भी पुरुषार्थ ही चाहिए। आया ना समझ में। तो इस तरह से जीव पुरुषार्थ करे तो उसका काम जरूर बनेगा। जी। कार्य सर्ग कौन कराएगा? प्रेमलता जी, आपने तो कल कराया था। हाँ, अपने काश्मीरा बेन। हाँ दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सौ साहुणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को कल जय क्लास चालू जिनेन्द्र। रहेगी दीदी?
कल जय क्लास चालू झूलेलाल। रहेगी? कल संडे है क्या? हाँ कल हाँ संडे दीदी। है। हाँ नहीं, कल बंद